मध्य बिंदु या फिर मिड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर ऑफ द क्लास इंटरवल, अर्थात क्लास इंटरवल का बीचों बीच का पॉइंट। मिड पॉइंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि मध्य बिंदु जो है वो हमारे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में मदद करता है। जब हमें हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आदि में फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो वो हम क्लास इंटरवल पर नहीं करके उस क्लास इंटरवल के मध्य बिंदु पर ही उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण ले रखा है, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, इस तरह से 45 से 49 तक हमारी क्लास इंटरवल है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दे रखी है। अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे यहाँ से। जैसे प्रथम क्लास इंटरवल है 10 से 14, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है जिसको कि हम लॉन्ग टर्म मेथड भी कहते हैं वो है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। यदि इस फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट निकालें तो हम देख सकते हैं हमारी जो लोअर लिमिट है वो है यहाँ पर 10 प्लस, अब यहाँ पर जो अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल की वो है 14 माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारी 10 अपॉन 2। तो यहाँ देख सकते हैं आप 14 माइनस 10 होता है 4 अपॉन 2 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें देता है 2 और यहाँ पर 10 प्लस 2 विल गिव यू 12। तो ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। दूसरी क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो है 15, अपर लिमिट है उसका 19 माइनस 15 अपॉन 2। तो यहाँ पर 19 माइनस 5 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये आप हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 जो हमें देगा 2। तो आप देख सकते हैं 15 प्लस 2 विल गिव अस 17। तो हमारा जो सेकंड क्लास इंटरवल है उसका मध्य बिंदु हो गया 17। इस तरह से हम तीसरी क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु, चौथी क्लास और सारी क्लास इंटरवल्स का मध्य बिंदु यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख दें, जैसे कि मिड पॉइंट जो है वो इस क्लास इंटरवल का भी हमने कैलकुलेट किया था, वो था 12, 15 से 19 का था 17 और अगर हम 20 से 24 वाली क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु कैलकुलेट करें इस मेथड से तो वो आएगा हमारा 22। आप देख सकते हैं 20 हमारी लोअर लिमिट है, अपर लिमिट हमारी यहाँ पर 24 है जो कि 24 माइनस 20 दैट विल गिव अस 4 वही। तो यहाँ पर हो गया 20 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 22। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लॉन्ग मेथड के अतिरिक्त हमारे पास एक शॉर्ट टर्म मेथड है जिसके माध्यम से भी मिड पॉइंट कैलकुलेट किया जा सकता है और उसका फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर दें एंड डिवाइड दैट बाय 2, वो आपको मिड पॉइंट देगा। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे आंसर जो हैं वो सेम ही आएंगे, चाहे हम लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट करें या हम शॉर्ट टर्म मेथड से उसको कैलकुलेट। तो देख सकते हैं हम पहले वाला 10 से 14 जो है इसमें आप देख लीजिए अपर लिमिट जो है आपकी वो है 14, लोअर लिमिट है 10 और यदि हम इसको ऐड करें तो ये हमें देगा
10, 24, दिस विल गिव अस 24 डिवाइडेड बाय 2. अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें देगा 12, और ये 12 ही हमारा मिड पॉइंट है जो कि हमें इस लॉन्ग मेथड से प्राप्त हुआ है. दूसरे वाले को आप देख सकते हैं 19 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमें देता है 34. 9 प्लस 5 इज 14 एंड 34. सो ये हमें अब देगा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमें देगा 1 प्लस 7. तो हमारा आंसर हो गया 17. तो मिड पॉइंट इसका 17. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मिड पॉइंट चाहे लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट करें या शॉर्ट मेथड से कैलकुलेट करें, आंसर सेम ही आएगा. तो आप अपनी कन्वीनियंस से किसी भी मेथड को यूज़ करते हुए मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.